डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग आज लिमिट में सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे। सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहला बात उसके अंदर ये है कि सैंडविच थ्योरम के बारे में आप तभी विचार करें, तभी उसके बारे में सोचें जब अभी तक जो भी मेथड पढ़ाया गया वो काम का नहीं दिखाई दे रहा हो। अभी तक आप जितना भी चीज़ पढ़े हैं, अगर वो उस सवाल को बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तभी आप सैंडविच थ्योरम के बारे में सोचें। सैंडविच आप खाए होंगे। सैंडविच के अंदर आप देखे होंगे तो दो ब्रेड का लेयर के बीच में फिलिंग होता है। जैसे एक लेयर, ये दूसरा लेयर, बीच में कुछ स्टफिंग किया हुआ रहता है, कुछ भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम उसी से नाम पड़ा है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिमिट को सॉल्व करना है, कोई फंक्शन के लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a सॉल्व करना है। डायरेक्टली उसको सॉल्व करने में जो अपना एल्जेब्रिक जो भी मेथड था, जो भी मेथड हम लोग पढ़े, वो क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, वो आंसर नहीं बता पा रहा है। तो हम लोग क्या करें कि दो सिंपल फंक्शन लेके आए और उसको उसके बीच में कंटेन कर दे। एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये बीच में रह जाए। वो जिसका लिमिट फाइंड करना है वो फंक्शन क्या हो जाए, ये दोनों के बीच में रहे। किसी इंटरवल में ये दोनों फंक्शन के बीच में वो फंक्शन रहे। तो किसी पॉइंट पे टेंड करना होगा तो पता चला ये और ये दो फंक्शन था, ये दोनों एक ही जगह पे टेंड कर रहा है। आप x टेंड्स टुवर्ड्स c बोल रहे हैं तो ये दोनों कहाँ कर रहा है, एक ही वैल्यू पे, मान लीजिए p पे टेंड कर रहा है। आउटपुट उसका p है, जिसको आप राइट में रखे हुए वो भी लेफ्ट में रखे हुए, या अबव बिलो समझिए, जिसको आप ऊपर रखे हुए, जिसको आप दूसरे को नीचे रखे हुए, ये भी एक पॉइंट पे p को टेंड कर रहा है और ये भी p का आउटपुट दे रहा है। और जिसका लिमिट निकालना है वो कहाँ है, बीच में। तो उस पॉइंट पे अगर बोलिएगा कि लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a पे, वो जो बीच वाला फंक्शन है वो किसको टेंड कर रहा होगा, तो ये तो दोनों के बीच में दबा हुआ है, तो ये तो उसको ये भी उसी को टेंड कर रहा होगा, p को। एक बार फिर से सुनिए, जो बोले उसको लिख देते हैं। पहली बात, सैंडविच क्या होता है, तो दो ब्रेड का पीसेस है, उसके बीच में स्टफिंग होता है। तो जो स्टफिंग आप देख रहे हैं, जो बीच में भरा हुआ है, वो फंक्शन है जिसका लिमिट निकालने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है नॉर्मल मेथड से। ठीक है, तो उसको दो के बीच में, जैसे मान लीजिए कोई चीज चल रहा है, आप दो के बीच में अगर उसको रोक दिए, दो फंक्शन के बीच में अगर आप उसको कन्फाइन कर दिए, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो फंक्शन बीच में है उसका अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे, और जैसे ही अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे तो लिमिट का वैल्यू भी आप अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। तो उस बात को अब लिखते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास मेथड है ये। तो हमारे पास है, आज बात हो रहा है किसका, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, ध्यान से देखिएगा। एक फंक्शन मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है, या एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है, अच्छा ही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट 1 मिनट के लिए 1,0 है। ठीक है, कब ओपन अपवर्ड है, हम इसका नाम लिखे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ। एक फंक्शन है, मान लीजिए ये, इसका नाम है y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम लोग कन्फाइन क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन इसके बीच में फिल हो रहा है। अब ये क्या है, ये x इज इक्वल्स टू 0 है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बीच में जो मूव कर रहा है, इसका नाम क्या है,
y इज इक्वल्स टू जी एक्स। ये जो आप पॉइंट बोल रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट क्या है 0,1। तो हम लोग क्या किए कि अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग को सॉल्व करना था लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0 g ऑफ x, मान लीजिए इसको लोकेट करने में दिक्कत हो रहा था। इफ वी आर अनेबल टू simplify above limit using previously discussed method, इसके बारे में कब सोचना है? Then we try to squeeze इसको दबाना चाहते हैं, squeeze the given function between two simpler function, ठीक है। और जैसे अगर हम इसका नाम बोले y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका नाम बोले y इज इक्वल्स टू एच एक्स, तो आप क्या देख रहे हैं? एच एक्स से जी एक्स क्या है, बड़ा है या बराबर है? कोई एक इंटरवल ले लीजिए, कहीं से कहीं तक ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ a होता यहाँ b होता, कोई एक इंटरवल ले लीजिए। और इससे बड़ा कौन है, इससे ऊपर कौन है? एफ एक्स, ठीक है। इतना सिर्फ स्क्वीज करने से काम नहीं चलेगा। एक बात और, जब आप इसमें लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a लगाएं, यहाँ 0 लगाएंगे, जब यहाँ लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a लगाए और यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a लगाए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो वैल्यू L हो जाता है, वो वैल्यू क्या हो जाता है? L। ये थोड़ा सा टफ होगा, ये अगर L हो गया, ये लिमिट हो गया, लिमिट, या इसको हम बोल रहे हैं, इसका कोई, चलिए ना एक मिनट के लिए नाम क्या दिए? L। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a g ऑफ x, और यहाँ क्या हुआ? L। तो ये कैसे L होगा? अगर लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a h ऑफ x L हो रहा होगा, एंड लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a f ऑफ x भी L हो रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो आप स्टैमरिंग करना समझते हैं, कोई बोलने में थोड़ा हकलाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, तो उनका कोई मजाक नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा सा वो कैसे बात करते हैं कभी कभी, जैसे यहाँ पे बात करें तो इस लिमिट का वैल्यू लेस देन L नहीं, इक्वल टू L नहीं, ग्रेटर देन L, मतलब क्या है? लिमिट का वैल्यू किसके बराबर? लिमिट का वैल्यू भी L ही होगा। ये बोलता है सैंडविच थ्योरम, या इसी को स्क्वीज प्ले मेथड भी कहते हैं। स्क्वीज यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वीज प्ले थ्योरम भी कहते हैं। हम लोग सैंडविच खा के देखे हुए हैं, उसी के हिसाब से समझ के एक बार फिर से सुनिए क्या हुआ। हम लोग को लिमिट का एक सवाल दिया हुआ था, मान लीजिए x टेंड्स टुवर्ड्स, यहाँ पे 0 लिखे हैं, अगर a भी दिया होता, इसको निकालने में परेशानी अगर है, अगर इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं है, आप सॉल्व कर दीजिए, नो नीड टू थिंक अबाउट सैंडविच, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्क्वीज प्ले थ्योरम, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ, इसका लिमिट निकालने में कोई भी मेथड काम नहीं आ रहा है जो अभी तक पढ़ाई हुआ, तो क्या करिए, यहाँ क्या लिखे? इफ वी आर अनेबल टू सिंप्लीफाई अबव लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन
एल हॉस्पिटल रूल, कुछ भी जो भी आप पहले पढ़े हैं, 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, सब फेल, नहीं निकल पा रहा है। तब क्या करना है? देन वी ट्राई टू स्क्वीज, दबाइए उसको, दो फंक्शन के बीच में उसको दबोच दीजिए। स्क्वीज द गिवन फंक्शन बिटवीन टू सिंपलर फंक्शन। जैसे gx को हम लोग कन्फाइन किए hx और fx के बीच में, और इसमें और एक महानता होना चाहिए अगर लिमिट को कंक्लूड करना है। तो परेशानी कहाँ था? तो अगर ए पे दिक्कत था तो ये भी वही ले जाए और ये भी फंक्शन x टेंस टुवर्ड्स a में वहीं ले जाए, तो लिमिट का जवाब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो gx एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये क्या है? एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। यहां जो gx है वो क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से बड़ा या बराबर, और वो क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से छोटा या बराबर। तो इसमें अगर आप लिमिट x टेंस टुवर्ड 0 लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू gx लेस देन इक्वल्स टू, यहां भी लगाइए, लिमिट x टेंस टुवर्ड्स 0, लिमिट x टेंस टुवर्ड्स 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या बन रहा है? 1 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टुवर्ड्स 0, g ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1। यानी इसे क्या कंक्लूड कर देंगे? लिमिट x टेंस टुवर्ड 0, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 आंसर होगा। ये और उसको सेम देना होगा तभी इससे कंक्लूड होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अन्यथा बोल सकते हैं इसके बीच में होगा, लेकिन लिमिट का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू, हम लोग एक वैल्यू पे बात करते हैं। तो वैसा बात कब होगा? जब इस साइड और इस साइड क्या दे रहा हो? बराबर आंसर दे रहा हो। तो ये है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, अब इस पे सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सैंडविच थ्योरम का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x डॉट 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 greatest integer of nx divided by n square, divided by क्या है? n square। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक बात जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे स्क्वीज किया जा सकता है, कैसे सैंडविच इसका बनाया जा सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होता है और x से छोटा या बराबर होता है। अब खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में मत सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कुछ भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कुछ भी माइनस 1 से बड़ा होगा और कुछ भी से छोटा या बराबर होगा। कहने का मतलब x के जगह पे अगर 5x आ गया तो वो 5x माइनस 1 से बड़ा होगा और 5x से छोटा या बराबर होगा। काहे? जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99 का भी लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? 2। अगर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो 3। तो कोई भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो तो सेम हो जाएगा, और ज्यादा ज्यादा वो कितना का गैप जनरेट कर सकता है? तो वो 1 से थोड़ा, सबसे ज्यादा जो गैप जनरेट करेगा वो भी 1 से थोड़ा सा कम होगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हर हाल में x माइनस 1 से बड़ा या बड़ा और x से छोटा या बराबर होता है। तो सिर्फ x के लिए नहीं, ऐसा आप पूरा सीरीज लिख सकते हैं। पूरा सीरीज लिखने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x भी है। तो हम लोग इसको स्क्वीज किए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को स्क्वीज किए तो क्या हुआ? ये x माइनस 1 से बड़ा है और x से छोटा या बराबर है। इसी तरह का स्क्वीज
इसी तरह का सैंडविच अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का बनाए तो क्या हुआ, ये 2x से छोटा या बराबर और 2x माइनस 1 से बड़ा होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x का बात कीजिएगा तो क्या होगा, ये 3x माइनस 1 से बड़ा होगा और 3x से छोटा या बराबर होगा। तो n तक जाना है, nx तक, तो डॉट 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 कर देते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx क्या होगा, nx से छोटा या बराबर और nx माइनस 1 से बड़ा होगा। अब आप लेफ्ट को बड़े 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 को जोड़ दीजिए, छोटा 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 को जोड़ दीजिए, इंटरमीडिएट को जोड़ दीजिए तो भी होल्ड करेगा। तो इधर क्या हो गया, राइट को जोड़े तो x कॉमन आ रहा है और 1 से लेके n तक, तो ये क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n को थोड़ी देर के लिए अगर नेचुरल नंबर की तरह सोचते हैं तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की तरह अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितना बार, n टाइम्स, तो ये क्या होगा माइनस n। और यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस n, एक साथ लिख दिए, लेस देन, इसको देख रहे हैं तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x डॉट डॉट डॉट, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिए, डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। तो क्वेश्चन और इसमें क्या रिश्ता है, देखिए क्वेश्चन में ये जो सम है ये n स्क्वायर से डिवाइड हुआ, तो आप इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, n स्क्वायर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी n स्क्वायर, आप बोलेगा इंफिनिटी है लेकिन पॉजिटिव तो है ना, ठीक है, n स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो सबको अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब जगह लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या है, n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ पे लेस देन को इधर लिख देते हैं, यहाँ भी लगा दिए लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसको थोड़ा सा जगह बना के यहाँ पे क्या लिख दिए, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब हम लेफ्ट और राइट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो लिमिट का वैल्यू है ये पूरे को हम l बोल रहे हैं, तो इंफिनिटी वाला कैसे बनता है, तो आप ऊपर का हाईएस्ट डिग्री कॉमन लीजिए और नीचे का हाईएस्ट डिग्री कॉमन लीजिए, वेरिएबल कौन है n, इंफिनिटी ले लिए, तो ऊपर से n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, x 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई n, यहाँ क्या है बाई 2 और नीचे क्या है n स्क्वायर, तो ये कट गया, इसका वैल्यू क्या है बीच में जो है वो क्या है l, और फिर इधर आ जा रहे हैं, ये आखिरी वाला जगह थोड़ा कम है तो इधर आ जा रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से भी लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, n स्क्वायर कॉमन लिए तो ये क्या हो गया इंटू x 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, काट दीजिए, क्या मिला 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी 0, यहाँ से आ रहा है x बाई 2, तो फाइनल लाइन है हमारे पास x बाई 2 लेस देन l लेस देन इक्वल्स टू x बाई 2, तो लिमिट का वैल्यू x बाई 2 से बड़ा होगा नहीं, x बाई 2 से छोटा होगा नहीं, x बाई 2 के बराबर होगा, मतलब लिमिट किसको टेंड कर रहा है, x बाई 2 को, ऐसे लिखना है लास्ट लाइन, ये हो गया आंसर। तो एक बात ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में क्या याद करके रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आलू, आलू माइनस 1 से बड़ा और आलू से छोटा या बराबर होता है, भिंडी बोलेगा तो भिंडी भी चलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ भिंडी, भिंडी माइनस 1 से बड़ा और भिंडी से छोटा या बराबर होता है। जैसे ही आपके पास 2x आया तो यहाँ पे जैसे ही 2x आया तो यहाँ 2x लिख दिए, यहाँ 2x लिख दिए, जैसे ही यहाँ पे nx आया यहाँ पे nx माइनस 1 और यहाँ nx लिख दिए। जब भी आप ये सब चीज इसको स्क्वीज कर दिए, इसको सैंडविच बना दिए, इसका भी सैंडविच बना दिए, सबको जोड़ दिए, तो इंटरमीडिएट वैल्यूज को जोड़िएगा तो बीच में रहेगा,
बड़े वाले को जोड़िएगा तो बड़ा होगा और छोटे 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 को जोड़िएगा तो छोटा होगा। और लास्ट में क्या है, ये दोनों सेम चीज को टेंड करे तो हमारा सवाल बन गया, स्क्वीजिंग कंप्लीट हो गया। अगले सवाल पे चलेंगे। हमारे पास सवाल है लिमिट x टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, और लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी, डबल लिमिट का सवाल है। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ डाला हुआ है, 1 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर साइन एक्स का पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय n क्यूब। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से चलते हैं कि भाई 1 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो ये 1 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इस -1 से बड़ा होगा, दिस -1 से बड़ा होगा, और 1 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x से छोटा होगा। फिर आए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x के पास, तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x, यहाँ क्या आएगा, 2 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x, यहाँ -1 कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट, सेम सवाल, सिमिलर सवाल है, खाली अंतर क्या है, इसको क्यों लेके आए हैं, यहाँ कुछ डबल लिमिट दिख रहा है, तो देख लेते हैं क्या हो सकता है, कितना जगह है। तो लेस देन लास्ट वाला n स्क्वायर साइन एक्स का पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, n स्क्वायर साइन एक्स का पावर x, और ये क्या होगा, n स्क्वायर साइन एक्स का पावर x -1 से बड़ा होगा ये। आप उसी तरीके से जोड़ दीजिए, ठीक है, तो एक बड़ा सा लाइन होगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन एक्स का पावर x कॉमन आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। इसको क्या करना है, तो फाइनली n क्यूब से डिवाइड करना है, तो n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी है, तो अगर n क्यूब से डिवाइड किए तो वो भी पॉजिटिव है, कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ क्या लगा देंगे, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी। पहले इतने का सोच ले, फिर आगे चले तो क्या मिला, यहाँ पे क्या क्या किए हैं, तो लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर साइन एक्स का पावर x डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर साइन एक्स का पावर x डिवाइडेड बाय n क्यूब किए हैं, तो n क्यूब यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी n क्यूब लिख दीजिए, यहाँ क्या मिलेगा, साइन x का पावर x कॉमन आ गया, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 -1 n टाइम्स -n, और आप क्या किए हैं, n क्यूब से डिवाइड किए हैं, और क्या किए हैं, n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाए। अब n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो n क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर से बताइए, तो आप बहुत सारा चीज कर चुके हैं, तो यहाँ क्या मिला, साइन x का पावर x मिला, ठीक है, साइन x का पावर x मिला, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखे हैं सवाल में, यहाँ 0 रख लीजिएगा, ये इंफिनिटी नहीं, ये क्या है 0, उसको ठीक कर लीजिएगा। साइन x का पावर क्या है x, और n क्यूब का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, तो यहाँ से अगर n क्यूब कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 6, तो ये दे रहा आपको, अगर n क्यूब का कोफिशिएंट देखिएगा, n क्यूब काटिएगा कॉमन लेके, तो ऊपर मिलेगा 2 बाई 6, ये हो गया लिमिट
का वैल्यू, और यहाँ पे भी देख रहे हैं तो n यहाँ से निकालिए, यहाँ से और यहाँ से, तो ये आएगा 2/6। तो ये क्या आ रहा है, साइन x का पावर x इंटू 2/6। तो लिमिट इज इक्वल्स टू क्या, 1/3 साइन x का पावर x। ये अभी आधा सॉल्व हुआ है। ये जो यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट देखे थे इसको बोले हैं L, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अभी एक बचा हुआ है, x टेंड्स टुवर्ड 0 नहीं, x टेंड्स टुवर्ड 0 होगा वहाँ, उसको ठीक किए हैं, तब ये 0 का पावर 0 होगा। अगर इन्फिनिटी होता तो क्या होता, अगर इन्फिनिटी थोड़ी देर पहले लिखे थे तो साइन इन्फिनिटी ऑसिलेट बिटवीन -1 से 1 का पावर 0, तो फिर भी ये फिक्स फाइनाइट नहीं आ रहा है, ये टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। हम लोग अच्छा वाला सवाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, x टेंड्स टुवर्ड्स 0 है, उसी को रखिए। तो अब चलिए लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, ठीक है, और क्या है 1/3 है, हम ये निकाल रहे हैं, मान लीजिए बाद में वैल्यू डाल देंगे, साइन x का पावर x, साइन x का पावर x, इसको हम बोले हैं t। एक्चुअल में आंसर क्या है, 1/3 ऑफ दिस वैल्यू। तो इसमें हम लॉग और एंटी लॉग अब एक बार लेंगे, लॉग और एंटी लॉग क्या करेंगे, एक बार लेंगे। तो e के पावर में x ln साइन x, ठीक है, x ln साइन x। अब साइन ऑफ 0 प्लस सोचिए, ठीक है, तो इट टेंड्स टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, और 1/x अगर कर देंगे तो ये क्या हो गया, ln साइन x बाई 1/x लिख दिए। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, और अगर एक्यूरेट बोलना है तो 0 प्लस बोलिएगा तो और अच्छा है, क्या है कि लॉ का डोमेन में क्या बोलता है। चलिए ना, अब जो है सो रहने दीजिए, नहीं तो आप बोलेगा सवाल ही बदल के बना रहे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया लास्ट में, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ये माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, तो इसका क्या आ गया 1/sin x, और ये क्या हो गया -1/x² इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0 e का पावर, ये ऊपर चला गया -x, और इसको क्या लिख सकते हैं x/sin x, तो ये 1 हो जाएगा, i का पावर 0, तो ये 1 हो जा रहा है, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है 1, और इसको जब इस वैल्यू को जब यहाँ डालेंगे तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1/3 है, क्या है 1/3, तो लिमिट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ, ठीक है, यहाँ पे x टेंड्स टुवर्ड 0 लगाइएगा, यहाँ x टेंड्स टुवर्ड 0 बताइएगा, तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा 1/3 ऑफ 1, ये दिख रहा है 1/3, ये किसको टेंड कर रहा है 1 को, तो आंसर क्या हो गया 1/3 आंसर। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ा, इस सवाल के अंदर 2 सवाल आ गया, एक सैंडविच थ्योरम और दूसरा जो आप 0 का पावर 0 पढ़े थे, ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक है, तो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, एक रिजल्ट की तरह इसको देखना है और क्वेश्चन में यूज करना है। ये भी पहले के समय में बहुत बार आईटी में दिखाई दिया, अभी इधर थोड़ा सा कम दिखा है, लेकिन आपको मिल सकता है, ठीक है, आपको मिल सकता है, इसलिए इसको भी 3 स्टार मिला हुआ है। तो ये बात करता है d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कोई इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये लिमिट दिया हुआ है साई x से फाई x, ठीक है, मान लीजिए यहाँ f ऑफ x, t dt है, 2 फॉर्मेट है, ये है टाइप 1
और एक टाइप 2 लाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो यूज है अभी वो टाइप 2 का होगा। टाइप 2 क्या होगा वो भी फॉर्मेट लिख दे रहे हैं। टाइप 2 है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इंटीग्रेशन साई एक्स से फाई एक्स। तो ये नाम पे मत डरिए, साई एक्स से फाई एक्स पे मत डरिए। अभी एग्जांपल लेंगे। अगर यहाँ एफ टी डी टी रहता है, एक्स नहीं है, तो ये दो फॉर्मेट है। ये यूज होगा, ये पिक्चर में ये हीरो बनेगा कहाँ, इंटीग्रेशन चैप्टर में। ये हीरो कहाँ बनेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हीरो बनेगा। ये यहाँ के लिए है, इसका जरूरत अभी है, इस पे सवाल अभी करेंगे। तो ये किसके बराबर होता है वो देखिए। तो ये बोलता है ये बराबर है, इंटीग्रेशन का साइन रह गया, ये है साई एक्स से फाई एक्स। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डो एफ बाई डो एक्स, यहाँ डी टी रहने दीजिए। टी को कांस्टेंट समझ के फंक्शन एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। प्लस टी के जगह पे अपर लिमिट, टी के जगह पे क्या, अपर लिमिट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट, तो वो क्या है साई एक्स, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है। इसमें एक्स्ट्रा टर्म ये है, अगर सेकंड में आइएगा तो सिर्फ ये सेकंड और थर्ड वाला आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, टी के जगह पे अपर लिमिट, टी के जगह पे फंक्शन में अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट, तो ये क्या है साई एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। तो ये अभी आपको, इसको अभी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, इस पे सवाल करना है, ठीक है, इस पे सवाल करना है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि ये भी बोले हैं सर आप, तो ये इंटीग्रेशन में आएगा और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल को बनाएगा, ठीक है, एडवांस के लिए। ये सिर्फ ये नहीं, ये जहाँ भी होगा तो ये समझिए तो एडवांस रिलेटेड है, मेन से मतलब इसको नहीं है। यहाँ तक मेन और ये एडवांस। आप बोलिएगा एक ही में दोनों कैसे, 2 in 1, स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम एक साथ। तो ये है जेई मेन और ये है एडवांस का स्टफ। तो तैयार रहिए, लेकिन इसका यूज कहाँ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो वहां देखेंगे। अभी तो माहौल को हल्का रखते हुए इसी पे चलते हैं, ठीक है। तो इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ रूट टी डी टी, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप टी की जगह पे क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, तो क्या आएगा कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा मॉड एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट, तो कॉस 0 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0, ठीक है। आप बोलते नहीं सर हम एक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, दोनों बता दिए एक ही में। अगर यहाँ एक्स से एक्स स्क्वायर होगा तो वैसे कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये क्या आ रहा है 2x कॉस ऑफ मॉड एक्स माइनस कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1, तो ये आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलेंगे, लिमिट में इसका यूज करेंगे। तो क्या किए, जहाँ पे भी t था
वहाँ अपर लिमिट डाले, स्क्वायर रूट ऑफ टी था एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट डाले इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लोअर लिमिट। यही है न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, इस पे सवाल करते हैं, इसको मिटाएंगे। अब हमारे पास न्यूटन लेबनिज थ्योरम पे 3 सवाल आपको दिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहली बात कि अगर आप कोई भी फंक्शन को 0 से अगर 0 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 0 ए से ए, तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता है। पहला बात क्या बोल रहे हैं, या यहीं पे लिख देते हैं। अगर आप बोलिएगा लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स ए इंटीग्रेशन ए से x एफ एक्स एफ टी डी टी, मान लीजिए ऐसे बोल रहे हैं एफ टी डी टी। ठीक है, ये क्या है एफ टी डी टी, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। अगर इंटीग्रेशन ए से ए है, ए से ए है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। ए से कहाँ तक गए आप, तो ए तक गए, तो इसका वैल्यू होगा 0। तो अगर हम लोग 0 यहाँ डाल देते तो 0 से 0 तो 0 हो रहा है। तो ये फॉर्म पहला का फॉर्म क्या हो जा रहा है 0/0 फॉर्म हो जा रहा है। तो यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो पहला सवाल हम लोग कॉपी किए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी बाई एक्स साइन एक्स। ये सवाल है। फॉर्म ध्यान से देख रहे हैं तो 0/0 है। तो इस पे क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल का क्या कहना है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग। तो इस पे न्यूटन लेबनिज लगाना है। तो टी की जगह पे क्या डालेंगे, अपर लिमिट। तो ये क्या हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ अपर लिमिट माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट cos 0 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 0, तो 0 भले ही 1 हो रहा हो, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 0 बाई x का 1, तो साइन एक्स एज इट इज, जब x एज इट इज तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। तो ये क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, ऊपर क्या आ गया है नीचे आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर है एक्स पर का डिफरेंशिएशन 2x कॉस एक्स का पावर 4, कॉस एक्स का पावर, ठीक से लिख लीजिए कॉस एक्स का पावर 4, ऐसा है। तो आप चाहें तो फिर से न्यूटन फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा स्कूल वाला मेथड भी लगाना चाहें साथ में, तो अगर इस x को नीचे भेज दें तो sin x/x लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 1 हो जा रहा है, x कट जा रहा है cos 0 1 हो जा रहा है, तो सॉल्व हो जा रहा है। तो अगर हम ऊपर जो न्यूमरेटर में x है इसको यहीं छोड़ दिए, ठीक है, और ये जो x है, ये जो x है इसको नीचे भेज दे रहे, डिवाइड कर दे रहे, तो sin x/x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x cos x/x, तो ये कट गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर रहे हैं तो एल हॉस्पिटल रूल ही यूज़ करते जाइए, दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये क्या हो गया आपका स्कूल वाला मेथड, वो क्या हो गया न्यूटन लेबनिज यूज़ किए थोड़ा सा, तो कंपटीशन वाला मेथड एल हॉस्पिटल रूल लगाए पहले स्टेप में, दैट इज कंपटीशन वाला मेथड। तो दोनों को यूज़ करना आप सीख लीजिए तो काम कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो ये क्या आ रहा है 2 cos 0 1 sin x/x 1 cos 0 1, तो आंसर क्या हो गया 1। तो ऐसे पहला सवाल बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे पे चलेंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास लिमिट, थोड़ा सा यहाँ एलसीएम लेके ही लिखिए, x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ 3x स्क्वायर है, अंदर dt है,
तो यहाँ पे एक्स के टर्म में बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन में क्या है dt। तो आप सवाल को ऐसे लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिला, x का पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से x, इंटीग्रेशन 0 से x e का पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ये आया। अब x का पावर 5 एलसीएम लिए तो ऊपर यहाँ x जाएगा तो माइनस x अलग से। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, अच्छा एक और बात बताइए, x का पावर 5 है, x का पावर 4 है, यहाँ 3x स्क्वायर है तो यहाँ 3 भी आएगा, तो यहाँ 3 जाएगा, ये 3 यहाँ भी जाएगा, तो ये क्या हो गया 3x। अब लास्ट वाला देखिए क्या होगा, लास्ट वाले में है 1/3x स्क्वायर, तो यहाँ क्या जाएगा प्लस एक्स क्यूब। अब इस पे लगेगा न्यूटन लेबनिज, देखिए 0 से 0 तक इंटीग्रेशन तो 0 0 0, तो इट इज हैविंग द फॉर्मेट ऑफ 0/0। वी वांट टू यूज न्यूटन लेबनिज बिकॉज इंटीग्रेशन यहाँ अवेलेबल है विथ वेरिएबल। तो हम लोग कहाँ चले, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, यहाँ है 3, e के जगह x t के जगह पे अपर लिमिट, तो ये क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट, तो e का पावर माइनस 0, e का पावर 0 1 होता है, या e का पावर 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, इंटू डी एक्स ऑफ 0, तो ये तो डिलीट हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन 3, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर बाई 15 x का पावर 4। तो ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, थ्राइस ऑफ e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 15 x का पावर 4। तो जब आप 0x के जगह पे 0 डाल रहे हैं तो e का पावर 0 1, 3 माइनस 3 0, अगेन वी आर गोइंग टू हैव द फॉर्मेट ऑफ 0/0। तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाने का फिर से सोच रहे हैं, तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0। ठीक है, अब e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 3 इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटू माइनस 2x, इसका हो गया 0, इसका हो गया 6x, और ये क्या हो गया 60x क्यूब। अभी भी देखिए तो एक x कॉमन लेके काट सकते हैं, तो काट दीजिए ना, थोड़ा माहौल हल्का करते चलिए। तो यहाँ क्या आया, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, एक x कॉमन ले लिए तो माइनस 6 ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लिए प्लस 6 भी कॉमन ले लिए, यहाँ से 6 भी कॉमन ले लीजिए तो 6x कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 60x क्यूब था, तो इसको कैंसिल कर दिए तो नीचे क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इधर आइए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 10x स्क्वायर, फिर से 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, इसका हो गया 0, ये हो गया 20x। पहले से देखिए तो यहाँ एक माइनस है, क्या यहाँ एक माइनस है तो वो यहाँ रहेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जो आ रहा है वो आंसर। तो ये x काट सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2 है इंटू 2x बाई 20x, तो ये x कट गया,
ई का पावर 0 1, 2 10 जा 20, तो आंसर क्या हो गया 1/10, इसका आंसर हो गया। यहाँ देखिए माइनस था ना, तो ये माइनस को यहाँ लिखना है, लिखे, क्वेश्चन को कंप्लीट किए। एक और क्वेश्चन है उसको बना लेंगे। तीसरा सवाल है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, x माइनस इंटीग्रेशन 0 से x cos ऑफ टी स्क्वायर डी टी बाई एक्स क्यूब माइनस 6x। तो अगर 0 डाल रहे हैं तो 0 से 0 तक इंटीग्रेशन का वैल्यू 0, ऐसे जगह पे 0 डाले तो 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, और यहाँ पे 0 डाल रहे हैं तो 0/0 फॉर्म है, यानी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, यानी हम इंटीग्रेशन आया तो न्यूटन लेबनीज लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, x का डिफरेंशिएशन 1, t के जगह पे अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस माइनस प्लस, t के जगह पे लोअर लिमिट, तो cos 0 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे आए तो ये क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, और माइनस 6x का 6 आ गया। आगे बढ़े, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, ठीक से देखिए इसका 1 आ गया है, तो ये क्या है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 हो गया, बाई 3x स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ से 0 डाल रहे हैं तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो 0 आ रहा है, 3 माइनस यहाँ पे 0 डाल दिए तो बाई माइनस 6 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको अब ये हो गया 0 और 0/-6, 0/-6, तो डिनोमीटर 0 नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म होता अपना टेंशन, नहीं तो सीधे सीधे कंक्लूड करने का है, तो ये क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग 3 सवाल न्यूटन लेबनीज का लिए, एक दो और लेके इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तीसरा सवाल है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, x माइनस इंटीग्रेशन 0 से x cos ऑफ टी स्क्वायर डी टी बाई एक्स क्यूब माइनस 6x। तो अगर 0 डाल रहे हैं तो 0 से 0 तक इंटीग्रेशन का वैल्यू 0, ऐसे जगह पे 0 डाले तो 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, और यहाँ पे 0 डाल रहे हैं तो 0/0 फॉर्म है, यानी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, यानी हम इंटीग्रेशन आया तो न्यूटन लेबनीज लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, x का डिफरेंशिएशन 1, t के जगह पे अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस माइनस प्लस, t की जगह पे लोअर लिमिट, तो cos 0 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे आए तो ये क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, और माइनस 6x का 6 आ गया। आगे बढ़े, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, ठीक से देखिए इसका 1 आ गया है, तो ये क्या है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 हो गया, बाई 3x स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ से 0 डाल रहे हैं तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो 0 आ रहा है, 3 माइनस यहाँ पे 0 डाल दिए तो बाई माइनस 6 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको अब ये हो गया 0 और 0/-6, 0/-6, तो डिनोमीटर 0 नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता अपना टेंशन, नहीं तो सीधे सीधे कंक्लूड करने का है, तो ये क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग 3 सवाल न्यूटन लेबनीज का लिए, एक दो और लेके इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 2 सवाल और है न्यूटन लेबनीज का, कि लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, 4 नंबर क्या है सो देखिए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, इंटीग्रेशन x से 2x, x से 2x 1/1 प्लस टी क्यूब है ये dt
और दूसरा क्या है 3x से 4x 1/1 प्लस टी क्यूब dt। ठीक है, तो हम इस पे न्यूटन्स लेबनीज लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे? न्यूटन्स लेबनीज क्या करता है, तो डिफरेंशिएट करता है। तो x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है, ठीक है, तो t के जगह पे अपर लिमिट डाले तो 1/1 प्लस 8x³ t के जगह पे अपर लिमिट डाले 2x डाले और क्यूब किए तो क्या आया 8x³ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट। तो अब इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल आखिरी में चल रहा है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो यहाँ लिख दिए, माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट डाले तो क्या आया 1/1 प्लस x³ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, तो वो 1 आया। उसी तरीके से यहाँ चले तो यहाँ क्या मिला t के जगह पे अपर लिमिट तो 64x³ 4x का डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो गया 4 माइनस 1/3x t के जगह पे लोअर लिमिट तो ये कितना हो गया 1 प्लस 27x³ और 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो अब देखें तो ये कौन सा फॉर्म है, तो 1/∞ 0 1/∞ 0 माइनस 0 0 माइनस 0, मतलब ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स क्या है इन्फिनिटी, तो एलसीएम ले ले, देखिए क्या मिला, तो हमको यहाँ पे मिला 1 प्लस 8x³, 1 प्लस, आराम से लिखिए, यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस 8x³ इंटू 1 प्लस x³, तो ये गया 2 प्लस 2x³ माइनस 1 माइनस 8x³, ठीक है, इंटू जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो वो कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 64x³ और 1 प्लस 27x³ और यहाँ पे क्या आ रहा है 4 प्लस 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10x³ माइनस 3, और जब यहाँ ये इंटू हुआ तो क्या हो गया 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 1 19x³, ऐसा आ रहा है, देख लीजिए। इसका जो डिनोमिनेटर था इसको ऊपर भेज दिए, तो ये क्या बन गया, यहाँ से जो हाईएस्ट डिग्री कॉमन आ सकता है वो कितना है क्यूब, इससे कितना कॉमन आ सकता है क्यूब, इससे कितना कॉमन आ सकता है क्यूब, यहाँ 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 सब जगह से क्यूब कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो आप x का पावर 9 कॉमन ले लीजिए, बाकी छोड़िए, x का पावर 9, यहाँ से x³ लिए हैं तो 2 माइनस 1 1, तो ये हुआ 1/x³ माइनस 6, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ से भी x³ कॉमन लिए हैं तो 1/x³ प्लस 64, यहाँ से भी x³ कॉमन लिए हैं तो 1/x³ प्लस 27 डिवाइडेड बाई, यहाँ से x³, यहाँ से x³, यहाँ से x³, तो ये क्या हो गया x का पावर 9, तो ये काट देंगे, ये हो गया 1/x³ प्लस 8, ये हो गया 1/x³ प्लस 1, 4 माइनस 3 1, तो 1/x³ और यहाँ घटाइए 8 और 4 12 और 8
84 ऐसा आया, काट दिए। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? फाइनली आंसर आपके पास आ गया एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0। तो यहाँ से आ रहा है -6 इंटू 64 इंटू 27 बाई, यहाँ से आ रहा है 8, यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ से आ रहा है -84। तो ये माइनस और ये माइनस काट सकते हैं। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अब 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 21 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये हो गया 108, 6 गुना 2 12, 12 गुना 9 108, और यहाँ बचा है 7। कुछ ऐसा आ रहा है, जुड़ घटाओ आप देख सकते हैं। अब एक सवाल और आ गया है 5 नंबर, हम लोग वहाँ चलेंगे। तो 5 नंबर में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल y नहीं है, y को आपको कांस्टेंट की तरह देखना है, वेरिएबल x है। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं, ये सब मिटा के। यहाँ का एक और सवाल है न्यूटन लेबनीज का, क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 इंटीग्रेशन y से a e का पावर साइन स्क्वायर t dt माइनस y प्लस x से a e का पावर साइन स्क्वायर t dt। तो हम इस पे न्यूटन लेबनीज लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप x के जगह पे 0 डाल रहे हैं, x के जगह पे 0 डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे x के जगह पे 0 डाले तो ये y टू a है, ये भी y टू a है। तो सेम इंटीग्रेशन y से a e का पावर साइन स्क्वायर t dt माइनस y से a e का पावर साइन स्क्वायर t dt, तो 0 बाई 0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0, तो वेरिएबल x है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या मिल गया? 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम x के हिसाब से, तो ये किसके टर्म में वेरी कर रहा है? अगर अपर लिमिट डाल भी दें, चलिए ना डाल ही देते, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a 0, डिफरेंशिएशन ऑफ a 0, फिर t के जगह पे लोअर लिमिट डाल भी दें, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? ये पकड़िए, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। तो बाकी a हो y हो, इसको क्या देखना है? कांस्टेंट की तरह देखना है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0 माइनस ई के जगह पे अपर लिमिट, तो साइन स्क्वायर ए इंटू ए का डिफरेंशिएशन 0 माइनस माइनस प्लस ई के जगह पे साइन स्क्वायर y प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y का 0 x का 1, ऐसा आ गया। अब अगर आप x के जगह पे 0 डालिएगा तो ये क्या हो गया? e का पावर साइन स्क्वायर y, ये हो गया आंसर। एक सवाल और ले लेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन हमारे पास फिर से आया है, ये किस पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे है, दैट इज सैंडविच थ्योरम। क्या ये? सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम का सवाल आपको अगर बनाना है तो थोड़ा सा जोर हमेशा लगाना होगा। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आया था, तब तो हम लोग स्क्वीज कर लिए थे, क्या था ये रेडीमेड? x माइनस 1 से बड़ा और x से छोटा होता है या बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा, फॉर्मेट क्या है लिमिट का? n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, दूसरा क्या है? n बाई एन स्क्वायर प्लस 2, मतलब डिनोमिनेटर लगातार बदलता रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर लगातार बदलता रहा है। तो आप बताइए कि अगर हम लोग इसको स्क्वीज करना चाहें, दो फंक्शन ऐसा जो ये लंबा सीरीज है, ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या दिख रहा है? n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, n बाई
एन स्क्वायर प्लस 2 डॉट 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 एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन, और लिमिट किसको टेंड कर रहा है, एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो हम आपसे बोल रहे हैं कि एक टी आर के बारे में सोचिए, इसका टी आर क्या होगा। तो टी आर में एन तो होगा और एन स्क्वायर है वहां, प्लस यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकेंड टर्म है तो 2, थर्ड टर्म है तो 3, ऐसा आ रहा है। तो आर टर्म में क्या होगा, आर। तो यहाँ पे टी आर हम लिखे हैं। ठीक है, अब टी आर को स्क्वीज करने का कोशिश कीजिए तो बाकी सब अपने स्क्वीज हो जाएगा। अगर एक टी आर को स्क्वीज करने का कोशिश कीजिएगा कि अच्छा एक अपर बाउंड्री एक लोअर बाउंड्री हम जनरेट करने का कोशिश करते हैं, तो काम आपका बाकी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस सवाल को टी आर से ट्राई अटेम्प्ट करना है, ये आपको होमवर्क दिए है। ठीक है, अगर आप बना लेंगे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाए, इसमें दिक्कत हुआ, टी आर को देखते हुए उसके साथ दो सिंपल फंक्शन लाने की कोशिश करें और ये देखें कि ऐसा कुछ डेवलप हो जाए। एफ एक्स मान लीजिए ये लिमिट है, एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी लिखा हुआ है, इसको जी एक्स बोल रहे हैं, और यहाँ कहीं एच एक्स लाइए, और इसमें भी लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाएं, और इसमें भी लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाएं। तो ये भी एल को टेंड करे, ये लिमिट है, लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, और ये भी एल को टेंड करे। तो हम लोग बोल देंगे लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यही हमारा सैंडविच थ्योरम है। तो आपको टी आर को ऐसे स्क्वीज करना है दो फंक्शन के बीच में, ताकि क्या हो जाए, ये भी एक फाइनाइट नंबर, ये और ये बराबर हो जाए। ये दोनों को क्या होना चाहिए, खाली कोई भी फंक्शन लिख दीजिएगा, कोई बहुत दूर का लिख दीजिएगा तो नहीं होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाए, जब ये लिमिट लगाएं तो सेम आ जाए। तो आपका सैंडविच थ्योरम समझिए कंप्लीट हुआ। तो ये होमवर्क है, आप बना लीजिए, जो लगा के बनाइए, जितना भी बात लिमिट का था वो हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस रह गया है तो उसको हम लोग देख लेंगे, और थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम लोग लिमिट को समाप्त घोषित कर देंगे। ठीक है, तो होमवर्क इसको बना के रखिए, बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।